अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं पीएचडी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, इसकी आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छा निकल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तकरीबन मैंने 9 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। उनकी आप शुरू से ही और तरीके से तैयारी करें, बार बार लिख लें, तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आपका जो पीएचडी का पेपर है वो अच्छा निकलने वाला है। लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान की लोकेशन की क्या अहमियत है, ठीक है। जियोग्राफी के हवाले से आप देखें कि साउथ एशिया में पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो एक अहमियत के हामिल है, बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें आपको जो है ना मिलेंगे डिटेल फॉर्म में, वो आप उसमें याद करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कायदे आज़म एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे गवर्नर जनरल पाकिस्तान की जो है ना कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या खदमात सर अंजाम दिए वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को बनाने में मुस्लिम लीग जो जमात है उसकी क्या जद्दोजहद है, ठीक है, क्या काविश है, क्या मेहनत है, ये सारी चीज़ें आप पेपर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू एज ए नेशनल लैंग्वेज। उर्दू की अहमियत एज ए नेशनल लैंग्वेज आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियोलॉजी, एलेबोरेट इट्स इम्पोर्टेंस अंडर द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलग अलग से आ सकते हैं, या तो इसमें से एक आएंगे, या कायदे-ए-आज़म का आइडियोलॉजी को लेके जो है ना उसकी कायदे-ए-आज़म की जो आइडियोलॉजी है उसकी क्या अहमियत है, या अल्लामा इकबाल की जो है ना जो अल्लामा इकबाल ने आइडियोलॉजी के बारे में स्टेटमेंट दिए उन सब की क्या अहमियत है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डिटेल नोट ऑन पावर रिसोर्सेस। इन पे आपने नोट मुकम्मल, देखो ये सारे नहीं आएंगे, इनमें से एक पे आपने लिखना है, ठीक है। लिहाजा मुकम्मल तैयारी के साथ जाइएगा। मूवमेंट ऑफ शाह वलील्लाह यानी शाह वलील्लाह तहरीक के नाम से बहुत मशहूर है एक तहरीक। रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फीचर्स भी आप आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो फीचर्स है वो आपने ज़रूर याद करके जाना है। टू नेशन थ्योरी, इस पर भी आपके पास नोट के लिए आ सकते हैं, लिहाजा ये 5 मैंने आप लोगों को दिए हैं, तरीके से याद करके जाइएगा, इसमें से एक पे आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की अहमियत, बहुत सारे एडवांटेजेस बुक के अंदर मेंशन है, वो आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1973 यानी 1973 ईस्वी के आइन, जो आइन है ना आपके पास उसकी अहमियत वो आपने बताना है पॉइंट में, ठीक है, या हेडिंग्स की सूरत में जो है ना वो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं अगर आप हेडिंग की सूरत में लिखेंगे, या आपकी बुक के अंदर जिस हिसाब से उसी हिसाब से याद करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मेंट बाय ए वेलफेयर स्टेट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस को एक करके बनाए हैं आपके एक्सरसाइज से, लिहाजा इसको आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपने बताने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। अब उसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आइए देखते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन से एक बात करें तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है, राइट एनी 5 पॉइंट्स फ्रॉम द 14 पॉइंट्स ऑफ द कायदे-ए-आज़म, ठीक है। कायदे-ए-आज़म के जो 14 नुकात है उसमें से कोई 5 आपको तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 5 सैलिएंट फीचर्स 1973 1973 ईस्वी के आइन के कुछ जो है ना कम से कम 5 जो सैलिएंट फीचर्स है वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन एनी 5 यूजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कोई 5 इस्तेमालात आपको आने चाहिए। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री फॉर नेशनल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री की अहमियत, ठीक है, कौमी सतह पे कौमी तरक्की के लिए, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे लिखिए ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग के जो क़याम है उसके कोई जो है ना आपने 5 मकासद बयान करने हैं। इसके क़याम के क्या मकसद थे, इसके मुस्लिम लीग को बनाने का क्या मकसद। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर की कुछ खुसूसियात आपने बयान करनी है। क्वेश्चन 7 है आपके पास, डिस्क्राइब द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए सिटीजन, एक शहरी के क्या हुकूक है वो आपने बताने हैं। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में बताना है कि ये
कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से मुल्क किसके साथ, इस तरह करके। क्वेश्चन 9 है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ सईद अहमद शहीद बरेलवी, इसकी आपने तहरीक बताना है, सईद अहमद शहीद। क्वेश्चन 10 है आपके पास राइट एनी 5 सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 1973, इसके 1900 ये डबल आया है, ठीक है, ये वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी है और ये लिहाजा आप इसको स्किप कर सकते हैं, मसला नहीं है, याद हो गया तो काफ़ी है, ठीक है। वैसे मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, राइट डाउन एनी 5 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इसके आपने एम्स बताने हैं, ठीक है, और इसके क्या मकासद थे वो बताने हैं। क्वेश्चन 11 है आपके पास, राइट डाउन एनी 5 स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आपने 5 स्टेप्स, ठीक है, जो कि तरक्की के लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद इंडस्ट्रीज की क्या क्या है आप बता सकते हैं इसको भी। क्वेश्चन 12 है व्हाई इज एन आइडियोलॉजी इम्पोर्टेंट टू नेशन, कौम के लिए जो नजरिया है वो कितनी अहमियत क्या हामिल है, ठीक है, और क्यों अहम है वो बताने हैं। क्वेश्चन 13 है राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉडरेशन इन लाइफ, मॉडरेशन इन लाइफ पे आपने शॉर्ट नोट तहरीर करने हैं। क्वेश्चन 14 राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मईशत में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, कितनी अहमियत है वो बताने हैं। क्वेश्चन 15 है व्हाट आर दी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के। डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ के कुछ मकासद और ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन 17 व्हाई डिड ईस्ट पाकिस्तान फॉल, मशरिक़ पाकिस्तान कैसे जो है ना अलग हो गए। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अहमियत आपने बताना है कि क्यों अहम था, कि इसकी क्या अहमियत है। क्वेश्चन 19 है आखिरी क्वेश्चन, राइट ऑन द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, आपने जुडिशरी के रोल बताने हैं कि कैसे वो इंसानी हुकूक की हिफाजत करते हैं। लिहाजा ये कुछ 19 के करीब क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास जो है ना फर्स्ट ईयर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हमारी लोकेशन जो है वो इधर नूरानी कबाब के सामने जो है ना, अगर सामने वाली गली PCHS ब्लॉक 2 में PH एकेडमी के नाम से हमारा एकेडमी है। फर्स्ट ईयर की आप रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमसे राबिता करें इस हवाले से, मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 034489090607, ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर राबिता करें, ठीक है। और इन तमाम जो है ना क्वेश्चन के साथ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।